ओके गूगल, हु इज सुंदर पिचाई। हेलो दोस्तों, सुंदर पिचाई दुनिया के सबसे हाईएस्ट पेड सीईओ में से एक है। आज उनकी नेटवर्थ 1.3 बिलियन डॉलर्स है। आज वो पैलो एल्टो में रहते हैं जो सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है। गूगल के एम्प्लॉयज ये कहते हैं कि अगर आज सुंदर पिचाई नहीं होते तो गूगल भी नहीं होता। आखिर ये ऐसा क्यों बोल रहे थे, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। CEO of Google, Sundar Pichai. Let's go Sundar Pichai. सुंदर पिचाई का जन्म 10 जून 1972 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता रघुनाथ पिचाई एक जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उनके पास ना कोई कार थी ना कोई टीवी। जब सुंदर पिचाई 12 साल के हुए तब उनके घर में पहला टेलीफोन आया। उनके पिता काम के लिए बहुत ही दूर जाया करते थे। पहले उन्हें इनके पिता से बात करने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन अब जब टेलीफोन आ गया है तो उनका टाइम बहुत सेव हो रहा था। जब घर में एक गाड़ी आई तो उनके पिता का काम और भी आसान हो गया और बहुत टाइम सेव हो रहा था। वो अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे थे। तभी सुंदर पिचाई ने सोचा कि टेक्नोलॉजी से तो कितना टाइम सेव होता है। ये टेक्नोलॉजी से इतना फैनिशिएट हो गए थे कि इन्होंने एक बार अपने घर का टेलीफोन ही खोल दिया। हाँ, वो अलग बात है कि इसे फिर से बंद नहीं कर पाए। अगर आप भी कभी ऐसा किए हो तो कमेंट में बताना। सुंदर पिचाई कहते हैं, वी मेक प्रोडक्ट्स एट गूगल विच विल सेव टाइम। और आप तो जानते ही हैं कि हमारे डाउट क्वेश्चन में गूगल हमारा कितना टाइम सेव करता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने से पहले सुंदर पिचाई ने आईआईटी खड़गपुर से आईआईटी किया था। सुंदर पिचाई पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे और क्रिकेट में भी अच्छे थे। इन्होंने कंप्यूटर को पहली बार आईआईटी खड़गपुर में देखा था। इन्हें पहले से ही टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। फिर इन्होंने अपना बीटेक कंप्लीट कर दिया और इन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मास्टर करने के लिए स्कॉलरशिप मिला। उनके रहने और खाने का एक्सपेंसर्स यूनिवर्सिटी ही पे करने वाला था, लेकिन फ्लाइट की पेमेंट सुंदर पिचाई को खुद ही करना था। उनके साथ कोई एक घरवाला जा सकता था, तो सुंदर पिचाई अपनी माँ को ले जाना चाहते थे। उनके पिता ने 1 साल की सैलरी जितना अमाउंट पे किया था एक फ्लाइट की टिकट खरीदने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी माँ की टिकट उसमें नहीं आ पाई, तो सुंदर को अकेले ही जाना पड़ा। 2004 में गूगल ज्वाइन करने से पहले इन्होंने दूसरी कंपनी में भी काम किया था और वहाँ पर उन्हें बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा था। जब इन्होंने गूगल ज्वाइन किया तब ये एक छोटी टीम्स के साथ गूगल सर्च टूल बार पर काम कर रहे थे। सुंदर पिचाई के अंदर गूगल सर्च टूल बार बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तब इन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना गूगल अपना खुद का ब्राउजर बनाए। यही आइडिया इन्होंने लैरी और एरिक स्मिथ को बताया, तो एरिक ने उनके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। एरिक का ये मानना था कि पहले से ही इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर रेस में बहुत ही आगे निकल चुके हैं और अगर इस टाइम पर ब्राउजर लॉन्च किया जाए तो ये कंपनी की विफलता होगी। मगर किसी तरह सुंदर पिचाई ने गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन को मना लिया था। सुंदर पिचाई और उनकी टीम ने गूगल क्रोम का इंटरफेस इतना सिंपल बनाया कि ये लोगों को बहुत ही पसंद आने लगा और आप तो जानते हैं कि आज गूगल क्रोम वन ऑफ द बेस्ट ब्राउजर है। एक बार सुंदर पिचाई इंटरनेट ब्राउज करते वक्त कुछ सर्च कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट बहुत ही स्लो आ रहा था। तब इन्होंने अपनी टीम को बुलाया और कहा इस ब्राउजर को इतना फास्ट और इफिशिएंट बनाया जाए कि रिजल्ट 1 सेकंड के अंदर ही आ जाए। तो टीम के बहुत से लोगों ने कहा कि यह सुंदर तो बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल्स देता है, इसलिए बहुत से लोग टीम को छोड़कर चले गए। फिर इन्होंने एक नई टीम बनाई और वापस से काम शुरू कर दिया। और आज अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पर तो आधे सेकंड में ही 1 लाख से ज़्यादा रिजल्ट आ जाते हैं। उस समय 17 कंपनीज थी गूगल के कंपटीशन में, लेकिन आज लोग गूगल को इतना पसंद करते हैं कि वो दूसरे ब्राउजर्स पर भी गूगल ही सर्च करते हैं। सुंदर पिचाई कहते हैं, डोंट ट्राई टू बीट द कॉम्पिटिटर्स, क्रिएट योर ओन गेम एंड व्हेन यू इन्वेंट योर न्यू गेम द कॉम्पिटिशन विल एंड। जब सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ नहीं थे तब माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें सीईओ का पोस्ट ऑफर किया था। तब वो अपने बॉस के पास गए और बोला कि माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे सीईओ बनने का ऑफर दिया है, तो मैं अब ये जॉब छोड़ रहा हूँ। लैरी पेज ने अपने सारे ब्रांचेस में जब इंक्वायरी की तो 99% लोगों ने कहा अगर सुंदर पिचाई नहीं रहे तो गूगल नहीं चलेगा। इसलिए सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ बना दिया गया। सुंदर पिचाई कहते हैं कि जब भी मैंने गूगल छोड़ने की कोशिश की तब इन्होंने मेरा प्रमोशन कर दिया, इसलिए वह गूगल को कभी छोड़ ही नहीं पाए। एक बार सुंदर पिचाई चाइना घूमने गए थे। उन्हें बहुत भूख लगी थी पर वो वेजिटेरियन थे और आप तो जानते ही हैं कि वहाँ पर क्या क्या मिलता है। सुंदर पिचाई को वहाँ की भाषा नहीं आती थी। उन्होंने किसी एक आदमी से पूछा कि यहाँ पर वेजिटेरियन कहाँ मिलेगा। जो आदमी उनके सामने खड़ा था उसे हिंदी या इंग्लिश कुछ भी नहीं आता था। दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ ही नहीं पा रहे थे। तब उन्हें लगा कि ये प्रॉब्लम तो कितने लोग फेस करते होंगे। तभी उन्हें आइडिया आया गूगल ट्रांसलेट बनाने का। आज गूगल ट्रांसलेट की वजह से दूसरी कंट्रीज में ट्रेवल करना कितना आसान हो गया है। ऐसा ही एक और किस्सा है। एक बार सुंदर पिचाई को किसी ने डिनर पे इनवाइट किया था। डिनर का टाइम 8 बजे से था, तो सुंदर पिचाई ने अपनी वाइफ से कहा कि तुम वहाँ पहुँचो और मैं भी वहाँ से डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा। अमेरिका में लोग टाइम के बहुत पक्के होते हैं। सुंदर पिचाई की वाइफ ठीक 8 बजे वहाँ पहुँच गई थी।
लेकिन सुंदर पिचाई रास्ता भटक गए थे और वे वहां पर 10 बजे पहुंचे थे। जब तक वे वहां पहुंचे तब तक खाना खत्म हो गया था और उनकी वाइफ भी वहां से जा चुकी थी। फिर सुंदर पिचाई अपने घर जाते हैं और घर पर जाते ही उनकी वाइफ उन्हें बहुत डांटती है। सुंदर पिचाई अपने ऑफिस जाकर सोचने लगे कि ऐसे तो कितने लोग रास्ता भटक जाते होंगे। तब इन्होंने अपनी टीम के साथ डिस्कस किया और इन्हें आइडिया आया कि क्यों ना नेविगेशन के लिए एक ऐप बनाया जाए और आज अगर हमें कहीं भी जाना हो तो बिना रास्ता जाने ही गूगल मैप लगाकर जा सकते हैं। 2016 में गूगल असिस्टेंट को लॉन्च किया गया। इसका AI इतना स्मार्ट है कि आपको बस बोलना है गूगल असिस्टेंट को और वो आपके सारे काम कर देगा। मतलब टीवी ऑन करना हो, लाइट ऑन ऑफ करना हो, कुछ भी करना हो, आपका सारा काम कर देगा। 2017 में गूगल लेंस को लॉन्च किया गया और अगर आप गूगल लेंस से कुछ भी स्कैन करेंगे तो इसकी आपकी सारी जानकारी दे देगा। ऐसे ही उनकी ज़िंदगी में जितनी प्रॉब्लम्स आई वो उसे रिसॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट्स बनाते गए। आज गूगल के कई फेमस ऐप्स हैं जैसे गूगल फोटोज़, गूगल ड्राइव, यूट्यूब, जीमेल, गूगल पे, गूगल होम, गूगल एडसेंस और भी बहुत सारे। अगर सुंदर पिचाई नहीं होते तो शायद गूगल ही नहीं होता। गूगल और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जैसे कि डिलीवरी ड्रोन्स, इंटरनेट बैलून्स, स्मार्ट ग्लासेस, रोबोट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स तो इलॉन मस्क ने पहले से ही बना दिया है, लेकिन सुंदर पिचाई भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप ऐसे ही और स्टोरी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।